पूछ उसका कि वो दीवाना बहुत दिनों का उजड़ चुका है। वो कोहकन तो नहीं था लेकिन कड़ी चट्टानों से लड़ चुका है। वो थक चुका था और उसका तेशा उसी के सीने में गड़ चुका है। मुमताज शायर अहमद फराज इंतकाल कर गए। वो गुर्दों के आरसे में मुब्तला थे। उन्हें अमेरिका से वापसी पर इस्लामाबाद के अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां वो खालिक हकीकी से जा मिले। कायम मकाम सदर मोहम्मद मियां सोमरो, वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत कौमी रहनुमाओं और दीगर तबका हाई फिक्र ने मारूफ शायर के इंतकाल पर दिली ताज़ियत की है और उनकी अदबी, जमहूरी और आज़ादी इजहार की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश किया है। 2 माह कबल अहमद फराज अमरीका में पाकिस्तानी निजात डॉक्टरों की तंजीम अपना के सालाना कन्वेंशन में मुशायरे में शिरकत के लिए वाशिंगटन DC आए थे, जहां वो गिर पड़े थे और उनके घुटनों पर चोटें आई थी। इन चोटों से उन्हें इब्तदाई तौर पर इन्फेक्शन हो गया था और फिर शिकागो के एक अस्पताल में उनको गुर्दों के आरजे की वजह से डायलिसिस मशीन पर रखा गया था। बाद उन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया था। सियासी तौर पर ज़ेरे अताब रहने वाले इस शायर ने कुछ अर्सा कबल अपने सदारती एजाज बलूचिस्तान में फौजकशी समेत जनरल मुशर्रफ की पॉलिसियों पर एहतजाज करते हुए वापस कर दिया था। इससे कबल अहमद फराज का सामान उनकी रिटायरमेंट पर उनकी सरकारी रिहाइशगाह से बाहर फेंक दिया गया था और वो कई माह न्यूयॉर्क में मुकीम रहे थे। आसमान हुनर की नजूम से इस कदर था कि दरबार से अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अहमद फराज हसास और इनकलाबी शायर, जिन्होंने जनवरी 1931 को पाकिस्तान के शहर नौशहरा में जन्म लिया। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि अहमद फराज का असल नाम सैयद अहमद शाह है। अहमद फराज का ताल्लुक सैयद घराने के एक मुअस्सिस खानदान से रहा है। अहमद फराज के मुताबिक उन्होंने अपना पहला शेर 9वीं जमात में कहा। इस बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके वालिद साहब उनके भाई महमूद के लिए कुछ कपड़े लाए और अहमद फराज के लिए गर्म कोट। अहमद फराज को ये कोट बिल्कुल कंबल जैसा लगा, जिस पर उन्होंने अपने जिंदगी का ये पहला शेर कहा, सबके वास्ते लाए हैं कपड़े सेल से, लाए हैं मेरे लिए कैदी का कंबल जेल से। अहमद फराज का कहना है कि वो वालिदैन के मशवरे पर अपने क्लास की एक तलबा से ट्यूशन लिया करते थे। इस दौरान उन दोनों के दरमियान बैतबाजी का मुकाबला होता। दिलचस्प बात यह है कि हर बार अहमद फराज ये मुकाबला हार जाते, लेकिन अहमद फराज का कहना है कि इस बैतबाजी के बायस उनकी शायरी में खासा निखार पैदा हो गया और रफ्ता रफ्ता वो शायरी के कई बुनियादी उसलूब में माहिर हो गए। एडवर्ड कॉलेज पेशावर से इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद अहमद फराज ने पेशावर यूनिवर्सिटी से फारसी और उर्दू जबान में मास्टर्स भी किया और फिर बाद में इसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने मज़ामीन को पढ़ाया भी। अहमद फराज ने इब्तदा में रेडियो पाकिस्तान पेशावर में बतौर स्क्रिप्ट राइटर के काम किया। उन्होंने अकेडमी ऑफ राइटर्स के डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर भी जिम्मेदारियां अंजाम दी। अहमद फराज अपने मुनफरिद और इनकलाबी शायरी के बायस दुनिया भर में बुलंद बाला मकाम रखते हैं और उनका मुआजना शायर मशरिक अल्लामा इकबाल और फैज़ अहमद फैज़ से किया जाता रहा है। साबिक सदर ज़ियाउल हक के दौरे इक़्तिदार में अहमद फराज अपनी इनकलाबी शायरी की बिना पर उनके अताब का खास निशाना बने और मिलिट्री हुकूमत के दौर में ही उन्हें एक मुशायरे में हुकूमत मुखालिफ अशआर कहने पर हिरासत में लिया गया। रिहाई पाने के बाद उन्होंने एहतजाजन बरतानिया, कनाडा और यूरोप में 6 बरस खुद साख्ता जिलावतनी भी इख्तियार की। ताहम 1988 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत बनने के बाद उनकी वतन वापसी मुमकिन हुई। अहमद फराज को मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर कई गिरां कदर एज़ाज़ात से नवाजा गया। 2004 में हुकूमत पाकिस्तान ने हिलाल इम्तियाज भी दिया, जिसे उन्होंने 2006 में हुकूमत की पॉलिसियों पर एहतजाज करते हुए वापस कर दिया। अहमद फराज के मशहूर मजमूआ कलाम में पसंदाज मौसम, दर्द आशूब, सब आवाज़ें मेरी हैं, तन्हा तन्हा ख्वाब, गुल परेशान हैं, जाना जाना नुमाया है। अहमद फराज ने पाकिस्तानी फिल्मों के लिए जहां कई गीत और गज़ल लिखे, वहीं उनके कलाम को कई पाकिस्तानी गुलकारों ने गाया भी। और भला कौन इस गज़ल को फरामोश कर सकता है जो कि शहनशाह गज़ल मेहदी हसन ने गाई, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। अहमद फराज इन दिनों शिकागो के एक अस्पताल में गुर्दों के आर्जे में मुब्तला है। अहमद फराज के बारे में अगर ये कहा जाए कि उन जैसा शायर सदियों में जन्म लेता है तो कुछ गलत भी ना होगा। उनके रुत बदली तो खुशबू का सफ़र देखेगा कौन, जख्म फूलों की तरह महकेंगे पर देखेगा कौन।